कैन यू इमेजिन एक देश अपनी 20,000 एमयू बर्ड्स के सामने जंग लड़कर हार गया हो। सोचो, एक देश अपने सबसे बड़े एनिमीज को अपने खेतों में दौड़ते हुए देखकर उनसे बचने के लिए मिलिट्री भेजे। वॉर का सीन तो एकदम मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एमूज के साथ जंग लड़ा और हार गए। आज जब भी हम वॉर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट या फिर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे सीन्स आते हैं, जहां टैंक्स, फाइटर जेट्स और सोल्जर्स अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ लड़ते हैं। लेकिन 1932 में एक ऐसी जंग हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मिलिट्री को भेजा बर्ड्स के अगेंस्ट। हाँ, ये सच है, ऑस्ट्रेलिया ने एमूज, वो बड़े और भागने वाले बर्ड्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। और उस जंग का आउटकम आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एमूज जीत गए थे। और आज हम बात करेंगे द ग्रेट एमू वॉर के बारे में। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हमने गलत वॉर चूज की थी। आपको याद होगा कि 1930s में दुनिया भर में ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इससे बच नहीं पाया था। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी, सभी इंडस्ट्रीज नीचे गिर रही थी, फार्मर्स को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वहां के किसान परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके पास अपने खेतों को संभालने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब सोचिए, किसान ऑलरेडी ड्रॉट और क्रॉप फेलियर से परेशान थे, उनके खेतों में पानी नहीं था और जो कुछ था वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। वीट, जो उनका मेन क्रॉप था, वो भी खत्म हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब एमूज ने उनके खेतों में घुसकर उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को देखकर कुछ करने की कोशिश कर रही थी। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की मदद के लिए कुछ प्लान बनाए, लेकिन एमूज के आने के बाद उनके एफर्ट्स फेल हो गए। अब सवाल उठता है कि इतने एमूज आई कैसे। तो 1930s के दौरान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एमूज की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई थी। ये बड़े बर्ड्स जो उड़ भी नहीं सकते थे, सडनली फार्मलैंड्स में चुपके से आ गए और खेतों को अपना खाना समझकर तोड़ना शुरू कर दिया। ये एमूज अपने ग्रुप में सैकड़ों की तादाद में आने लगे। ये फार्मर्स के क्रॉप्स को खा जाते और हार्वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते थे। फार्मर्स का मन टूट रहा था क्योंकि वीट के बदले में कुछ भी उनके पास नहीं था। फार्मर्स की परेशानी बढ़ती गई और उन्होंने गवर्नमेंट से मदद भी मांगी। लोकल कम्युनिटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया था और एक पॉइंट पर लगने लगा था कि एमूज से लड़ना एक नया चैलेंज बन गया था। तो जब एमूज ने खेतों का रास्ता अपना लिया तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने फैसला किया कि मिलिट्री को एमूज से निपटने के लिए भेजना होगा। ये थ्रेट इतना बड़ा हो गया था कि गवर्नमेंट को लगा कि उन्हें अपने सोल्जर्स को भेजना होगा। और उस समय के जो मेजर GPW मेरिट थे, उन्होंने एमूज को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कोशिश भी किया। अब सोचिए, अब एक ऐसे सिचुएशन में जब एक बर्ड से लड़ने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल हो रहा हो, ये थोड़ा लाइट हार्टेड लग सकता है, पर मिलिट्री को लगा शायद यही सोल्यूशन है और एमूज उनसे ज्यादा आगे निकले। आप समझ सकते हैं कि जब फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए डेस्परेट होते हैं तो वो मिलिट्री एक्शन को सही समझ लेते हैं। लेकिन ये मिलिट्री सोल्यूशन थोड़ा ओवरकिल लगा। पर जब एमूज ज्यादा होने लगे तो गवर्नमेंट को लगा कि कुछ एक्सट्रीम एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जब सोल्जर्स ने एमूज पर अटैक करने का सोचा तो उन्होंने मशीन गन्स की मदद से मारने की कोशिश की, पर एमूज जो थी, उनकी स्पीड और एजिलिटी उनसे कहीं ज्यादा थी। ये बर्ड्स तो सोल्जर्स को चक्कर देकर भाग जाते थे। मशीन गन से मारा गया टारगेट भी उन्हें आज तक कभी मिला नहीं। बचपन में सबने सुना होगा कि शेर को मारना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर एमूज की स्पीड ने सोल्जर्स को बाईपास कर दिया और ऐसे ऑस्ट्रेलियन वॉर हार गए थे। फिर सोल्जर्स ने न्यू स्ट्रेटजी ट्राई की, जैसे कि एमूज को ट्रैप करना, ट्रक से उनको पीछा करना, बट एवरीथिंग फेल्ड। ये सिचुएशन सच में बहुत ह्यूमरस थी लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी थी। जब ये वॉर मीडिया तक पहुंचा तो हर कोई हंस रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का इस फेलियर के लिए मजाक उड़ाया जा रहा था और अब ये एक नेशनल जोक बन गया था। और जो सबसे फनी पार्ट था वो ये था कि डिस्पाइट मिलिट्री अटैक्स, एमूज का पॉपुलेशन बहुत बढ़ता गया और कैजुअलिटीज भी मिनिमम ही थी। एंड में ये गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि ये वॉर जीतने की कोशिश फेल हो गई थी। आफ्टर सेवरल मंथ उन्होंने ये कैंपेन बंद कर दिया और ऑफिशियली एडमिट किया कि एमूज जीत गए। एमूज ने इतनी रेजिलियंस दिखाई कि वो मिलिट्री मेथड्स के अगेंस्ट जीत गए। मिलिट्री टैक्टिक्स इतनी इनफेक्टिव थी कि एमूज को डिफीट कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था। फार्मर्स की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आया। एमूज पॉपुलेशन वैसे के वैसे ही बढ़ती रही और ऑस्ट्रेलिया को न्यू सोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ा। आज भी ग्रेट एमू वॉर ऑस्ट्रेलियन लोक कथा का एक फनी और स्ट्रेंज पार्ट बन गया है। ये एक ऐसी विचित्र कहानी है जो सबको हंसने पर मजबूर कर देती है। एमूज अब ऑस्ट्रेलिया के स्पिरिट का एक सिंबल है, सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल ऑड। ये वॉर अब पॉप कल्चर में भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है और हर किसी को याद दिलाता है कि कुछ भी अनबिलीवेबल हो सकता है। एमू वॉर एक रिमाइंडर है कि नेचर के चैलेंजेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
कभी कभी सबसे पावरफुल रिसोर्सेज भी नेचर के सामने कुछ नहीं कर पाते। ये वॉर हमें ये सिखाता है कि मिलिट्री पावर्स के बदले हमें बेटर सोल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को मिलिट्री से सॉल्व करना सबसे गलत अप्रोच हो सकता है। ग्रेट एमू वॉर का नाम सुनकर हमें हंसना आता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि कभी स्मॉल फोर्सेस भी बिग पावर्स को हराने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो ये थी ग्रेट एमू वॉर की कहानी, एक वॉर जो मिलिट्री के लिए एक फेलियर थी, लेकिन हमारे लिए एक फनी और स्ट्रेंज हिस्ट्री लेसन है। आपको क्या लगता है, अगर आप एमू वॉर के कमांडर होते तो आप क्या करते? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीक हम लेकर आएंगे एक और बिजार हिस्ट्री चैप्टर। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।